नमस्कार, मैं हूं नेहा साहिन। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 सितंबर, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एसीएस सिद्धार्थ का नया फरमान। बिहार में सरकारी स्कूलों की होगी रैंकिंग। नवंबर और मार्च में जांचा जाएगा स्कूलों की गुणवत्ता। हैं बेरोजगार तो बकरी पालन कर बनिए आत्मनिर्भर। समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना का उठाए लाभ। ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। इसी माह शुरू हो सकता है ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया। बिहार के शिक्षकों को मिलेगी बड़ी राहत। त्योहारों पर घर जाना होगा आसान। रेलवे चलाएगी स्पेशल ट्रेन। 6 अक्टूबर से होगा ट्रेनों का संचालन। फिर से कॉमेडी में वापसी कर रहे हैं अक्षय कुमार। अक्षय के साथ ही मूवी में अपने अंदाज का तड़का लगाएंगे बिहारी अभिनेता पंकज त्रिपाठी। भारत और बांग्लादेश टेस्ट सीरीज आज चेन्नई में सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा मैच को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह। अब खबरें विस्तार से। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन की प्रक्रिया बीते 18 सितंबर से शुरू है और आवेदन की अंतिम तारीख है 8 अक्टूबर 2024। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग के लिए ग्रुप ए और बी की 232 पदों पर भर्ती की जाएगी। परीक्षा की प्रारंभिक तिथि 8 फरवरी 2025 है। अभ्यर्थियों के पास इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। उम्र सीमा 21 से 30 वर्ष निर्धारित है, जिसमें विशेष श्रेणियों के लिए छूट भी है। इच्छुक उम्मीदवार हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब हर साल सरकारी स्कूलों की रैंकिंग नवंबर और मार्च में की जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस नई व्यवस्था के बारे में भी आदेश जारी कर दिया है। रैंकिंग का मूल्यांकन विभिन्न मानकों पर आधारित होगा, जिसमें शिक्षण और अधिगम संसाधनों का उपयोग, स्वच्छता और सह पाठ्यक्रम गतिविधियां शामिल हैं। ये रैंकिंग शिक्षकों के वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट में भी शामिल की जाएगी, जिससे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी शिक्षकों और स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है या नहीं। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लंबे समय से चले आ रहे सवालों के बीच शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बीते दिन बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि इस महीने के अंत से शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। मंत्री ने यह भी बताया कि कुल 5,75,000 शिक्षकों की पोस्टिंग होनी है और सभी शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग का भी प्रबंध किया जाएगा। त्योहारों के मौसम को देखते हुए भारतीय रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन 6 अक्टूबर से शुरू होगा और ये विशेष रूप से दिल्ली से विभिन्न गंतव्यों के लिए चलाई जाएंगी। नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल ट्रेन 6 अक्टूबर से 17 नवंबर तक चलेगी। आनंद विहार टर्मिनल से अयोध्या छावनी स्पेशल ट्रेन 7 अक्टूबर से 18 नवंबर तक। पुरानी दिल्ली से वाराणसी स्पेशल ट्रेन 24 अक्टूबर से 16 नवंबर तक चलने वाली है। वहीं पुरानी दिल्ली से दरभंगा स्पेशल ट्रेन 26 अक्टूबर से 16 नवंबर तक और आनंद विहार टर्मिनल से जोगबनी स्पेशल ट्रेन 29 अक्टूबर से 12 नवंबर तक चलाई जाएगी। आयशा एस एमन का जन्म 19 सितंबर 1996 को बिहार के नवादा जिले में हुआ था। आयशा एस एमन एक भारतीय अभिनेत्री हैं। मॉडल, सौंदर्य प्रतियोगिता के खिताब जीत चुकी हैं। उन्हें मिस इंडिया इंटरनेशनल 2015 का ताज पहनाया गया और उन्होंने टोक्यो जापान में आयोजित मिस इंटरनेशनल 2015 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक मधुर भंडारकर की बॉलीवुड फिल्म इंडिया लॉकडाउन से अपने करियर की शुरुआत की थी और बिहार का नाम रोशन कर रही हैं। मिस इंडिया रह चुकी आयशा देश और विदेश के कई ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। शाहरुख खान, महेंद्र सिंह धोनी से लेकर जैकलिन फर्नांडिस के साथ भी उन्होंने काम किया है। बिहार राज्य के युवक युवती किसान उद्यमियों के लिए एक रोजगार का सुनहरा अवसर है। अगर आप बकरी पालन करना चाहते हैं तो समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आधार या वोटर कार्ड, अद्यतन लगान रसीद, एलपीसी, लीज इकरारनामा,
नजरी नक्शा, पासबुक, एफडी जिस पर प्रथम और अंतिम पृष्ठ पर राशि अंकित हो, सरकारी संस्थानों से बकरी पालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये जानकारी IPRD के जरिए दी गई है। मौसम विभाग ने पूरे बिहार में आज बारिश के आसार जताए हैं। खासकर उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य बिहार में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण मध्य बिहार में भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क और सावधान रहें। इस दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 और न्यूनतम तापमान 26 से 28 के बीच रहने की आसार है। सरकारी जमीन के गलत जमाबंदी में लिप्त राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अवकाश प्राप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी अपर संवर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे ऐसे दोषियों की पहचान करें और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएं। इस संबंध में विभाग की समीक्षा बैठक में पाया गया है कि अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारियों के स्तर पर जमाबंदी के कई मामले लंबित हैं। अपर संवर्ताओं को अपने अधीन के अंचलों का नियमित निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा दाखिल खारिज के मामलों में अंचल अधिकारियों को मंतव्य दर्ज करने की भी सख्त हिदायत दी गई है। दोषियों की पहचान और कार्रवाई के लिए सभी आवश्यक जानकारी विभागीय पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज आज से शुरू हो रही। फैंस के बीच इस सीरीज को लेकर जबरदस्त का उत्साह है। दोनों टीमों के बीच अब तक 13 टेस्ट मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें भारत ने 11 टेस्ट जीते हैं और 2 ड्रॉ रहे हैं। बता दें कि पहला टेस्ट चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में आज सुबह 9:30 बजे से शुरू हो रहा है, जिसका टॉस आधा घंटा पहले होगा। वहीं दूसरा टेस्ट कानपुर के ग्रीन पार्क में 27 सितंबर से खेला जाएगा। अगर आप इन मैचों को फ्री में देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा पर लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं। भारतीय रेलवे में वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करना अब महंगा पड़ जाएगा। आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे में रिजर्वेशन की 2 श्रेणियां होती है, एक तो ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन होता है। अगर कोई यात्री ऑनलाइन टिकट बुक करता है और वे वेटिंग में चला जाता है तो ये अपने आप कैंसिल हो जाती है, लेकिन ऑफलाइन बुकिंग में ये स्थिति अलग होती है। ऑफलाइन वेटिंग टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्री अक्सर आरक्षित डिब्बों में देखे जाते हैं, लेकिन ऐसा करना अब आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। रेलवे प्रशासन ने यह साफ स्पष्ट किया है कि अगर आप वेटिंग टिकट के साथ सफर करते पकड़े जाते हैं तो आप पर 440 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, टीटी आपके सफर को रोक भी सकता है और आपको अगले स्टेशन पर उतारने का अधिकार भी रखता है। बिहार विधान परिषद में पहली बार एक 8 सदस्यीय शिक्षा समिति का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करना है। इस समिति के अध्यक्ष उप सभापति प्रोफेसर राम बच्चन राय को बनाया गया है, जबकि संयोजक जदयू के राजीव कुमार सिंह हैं। इस समिति में जदयू, भाजपा, कांग्रेस और राजद के सदस्यों को शामिल किया गया है। सदस्य में कांग्रेस के मदन मोहन झा, भाजपा के नवल किशोर यादव, वीरेंद्र नारायण चौधरी, सर्वेश कुमार, निवेदिता सिंह और राजद के कुमार नागेंद्र शामिल हैं। विधान परिषद सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ये समिति शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेगी और आवश्यक निर्णय लेगी। संयोजक संजीव कुमार सिंह ने बताया कि लंबे समय से शिक्षकों की मांग थी और अब उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अब आप चुटकियों में पेमेंट कर पाएंगे। बता दें कि NPCI UPI लाइट के लिए एक नया फीचर लेकर आ रहा है। इसका नाम ऑटो टॉप ऑफ है। बता दें कि UPI लाइट एक डिजिटल वॉलेट है जिसमें आप बिना UPI पिन के छोटे लेन देन कर सकते हैं। इसका उपयोग करने के लिए आपको केवल अपने बैंक अकाउंट से पैसे डालने होते हैं और आप आसानी से भुगतान कर सकते हैं। जब भी आपका UPI लाइट बैलेंस एक निश्चित सीमा से नीचे जाएगा, आपका लिंक किया हुआ बैंक अकाउंट स्वचालित रूप से टॉप अप करने लगेगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको समझाएं तो आपने अगर 100 रुपए का न्यूनतम बैलेंस सेट किया है तो आपका वॉलेट बैलेंस 100 रुपए या इससे कम होते ही आपके बैंक से पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। अक्षय कुमार ने अपनी आने वाली फिल्म भूत बंगला का मोशन पोस्टर जारी कर दिया है, जो एक हॉरर कॉमेडी होगी। अब खबरें ये आ रही हैं कि वे एक और कॉमेडी फिल्म लेकर आ रहे हैं और कहा ऐसा भी जा रहा है कि इस फिल्म में उनके साथ बिहारी अभिनेता पंकज त्रिपाठी भी होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ये कहानी जो है 4 अंडरडॉग्स पर आधारित होगी।
तो दोनों को बड़े पर्दे पर एक साथ देखना लोगों को काफी पसंद आ सकता है। इसमें एक देश एक चुनाव को मोदी कैबिनेट से बीते दिन मंजूरी मिल गई है। बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। कोविंद ने अपनी रिपोर्ट इस पर मोदी कैबिनेट को दी, जिसके बाद